Day, everyone. So I think there were a lot of messages on the group also, and thank you everyone, and wishing all of you also a very happy Teachers Day. So आज के सेशन में हमारे साथ मुक्तांगन से हमारे दो कलीग्स ज्वाइन हुए हैं, ममता और शशिकला. So very warm welcome to Mamta and Shashi here. And also एक नया ऑर्गेनाइजेशन है आह्वान ट्रस्ट दिल्ली में जो है, उनके भी कई सदस्य आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं. सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम आह्वान आल्सो. I'm sure that you all will enjoy the session as much as we always enjoy with the remaining participants. So before we get on to the agenda और आज क्या करने वाले हैं, we do have 2-3 minutes. Anybody would like to share a song, sing a song, या कोई games या कोई भी activity आप करवाना चाहोगे? You know, this is routine, right? अभी हम हमेशा हमारा सेशन कोई एक्टिविटी, एक्शन सॉन्ग या किसी गाने से स्टार्ट करते हैं. कोई नया आवाज सुनना पसंद करेंगे आज? Anyone? So this is your chance. Come on, I'm sure as preschool educators जो preschool के फील्ड में है, आंगनवाड़ी के फील्ड में है, हमारे पास बहुत सारे गाने होते हैं. So कुलदीप जी नमस्ते. चलो कोई तो बताइए. तो मुझे किसी का भी नाम बोलना पड़ेगा, फिर उसको जबरदस्ती फिर गाना ही पड़ेगा. ओके, दैट्स ग्रेट. परमेश्वर जी हैज रेज्ड हिज हैंड. ओवर टू यू परमेश्वर जी. जी बाल गीत हैं तो मैं गाता हूं, आप सब भी साथ में गाएंगे. आई थिंक विल ट्राई. बहुत सारा है तो साथ में आवाज आ जाएगा, बट मे बी हम म्यूट पे ही गा सकते हैं. सो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके साथ. अगर अनम्यूट पे होगे तो बहुत सारा आवाज हो जाएगा. वी कैन ट्राई. जी. गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, घास जैसे हरा हरा, घास जैसे हरा हरा, गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, लौकी जैसे लंबा लंबा, लौकी जैसे लंबा लंबा, गोभी जैसे सफेद सफेद, गोभी जैसे सफेद सफेद, गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, करेले जैसे हरा हरा, करेले जैसे हरा हरा, बॉल जैसे गोल गोल, बॉल जैसे गोल गोल, गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, एक एक पैसे, एक एक पैसे, दो दो पैसे में एक गुब्बारा खरीद लिया, फूक कर फुला लिया, धागे से बांध दिया, आसमान में उड़ा दिया, फट फटाफट फट, फूट गया फुग्गा. जी जी, थैंक यू. ग्रेट, वेरी गुड. आई थिंक इवन ना गाते हुए भी, आई मीन ऑडियो ना ऑन करके भी आई कुड सी लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, उनका वीडियो ऑन है, उन्होंने साथ में गाया है. थैंक यू परमेश्वर जी. एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एक गाना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइप करके सेशन के बाद भेज दीजिए तो अच्छा रहेगा, सो दैट इवन वी विल गेट वन न्यू सॉन्ग टू टीच आवर चिल्ड्रन एंड आवर टीचर्स. Okay, so moving on to the session. Welcome back once again everyone. आज का हमारा आखिरी सेशन है मॉड्यूल 2 का. मॉड्यूल 2 इज ऑन दैट, एज यू नो हम लैंग्वेज पे डिस्कशंस कर रहे हैं, लैंग्वेज फॉर द यंग चाइल्ड, और ये आज हमारा लास्ट 6th सेशन है. सो आज के सेशन के द्वारा वी विल गेट टू नो राइम्स क्या है, सॉन्ग्स क्या है, फिंगर प्लेस और चांट्स क्या है. हमारी डायरेक्टिक जो लीड करने वाली सुषमा मैम है, एंड आज का केस प्रेजेंटेशन मालिनी जी प्रेजेंट करने वाली है और जुमाना मैम उसको फैसिलिटेट करने वाले हैं. सो ओवर टू यू सुषमा मैम. 3:25 वी विल स्टॉप द डायरेक्टिक. ओवर टू यू. गुड लक. थैंक यू सैनब मैम. वेलकम एवरीवन फॉर द 6th सेशन. और पहले हम सेशन की शुरुआत जो है वो रिकैप से करने वाले हैं. सो थोड़ा रिकैप हो जाए. सुषमा जी, योर वॉइस इज echoing back. कुछ बैकग्राउंड में प्रॉब्लम होगा? I don't know. नहीं, आई थिंक मेरा कंप्यूटर कुछ काम नहीं कर रहा है ठीक से, सो आई एम यूजिंग माय मोबाइल.
सुनाई दे रहा है आवाज? You can hear, but there's a background noise also to it, a blur, echo sound. No problem. I think carry on. We'll see how it goes. ओके ओके, सो रिकैप करेंगे पहले। ओके, सो लास्ट सेशन हमने किसके ऊपर किया था? किसी को याद है लास्ट सेशन क्या था, किया था हमने? एनीबॉडी? राइम्स और जो पोएम्स, इन सब पर बच्चों के साथ जो हम करा सकते हैं एक्टिविटीज। हमने ओरल लैंग्वेज गेम्स देखे थे और एक्टिविटीज देखे थे। किसी ने यूज किया? इसमें से हमने जो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने साउंड्स अराउंड यू, साइमन सेज, आई स्पाई, राउंड रॉबिन गेम, ये सारे गेम हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे किस तरह से खेले जा सकते हैं, और कुछ गेम हमने खेले भी थे यहाँ पे। तो आपने आप में से किसी ने यूज किया है इनमें से किसी को कोई एक गेम? मैंने यूज नहीं करा है, बट जब मैंने मुक्तांगन सेंटर विजिट करा था तो मैंने शो एंड टेल वाली एक्टिविटी देखी थी। एंड आई गेस जो आपकी और जो आप एक शुरुआत में जो सर्किल टाइम में जो राइम्स एंड पोएम्स होती हैं वो भी देखी थी। ओके ओके, तो किसी ने ये वाले गेम खेले हैं और क्या रिस्पॉन्स था? मतलब अगर खेले भी है बच्चों के साथ में तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था? ओके ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अगर आपने नहीं खेला है, बट अगर हम ये करेंगे भी बच्चों के साथ में तो उसका पर्पस हमने देखा था, तो क्या हो सकता है? कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड, द क्वेश्चन? सुषमा, क्विकली अगर आप बता सकते हो कि वो गेम जस्ट शॉर्ट में क्या गेम था, शॉर्ट में अगर आप बता दें तो शायद लोगों को याद आ जाए। मे बी नाम याद नहीं हो लेकिन वो गेम खेला हो और उनको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप सबको? No, Shushma, what did you say? Just repeat, no, please. हेलो, Yeah, जी आवाज क्लियर है पीछे की सुषमा मैम, slide आवाज क्लियर है। ओके, तो हमने साउंड अराउंड यू ये वाला जो पहला गेम था, जिसके अंदर हमने अलग अलग साउंड से सबको गुड आफ्टरनून विश किया था, और फिर इसके बाद में हमने इसके वेरिएशंस बताए थे, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि बच्चों को एक चेयर पे बिठा सकते हैं और पीछे सकता है गुड मॉर्निंग, और फिर बच्चे को गेस करना है किस तरह का और किसका आवाज है वो। फिर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स भी सुनाए थे आपको और पूछा था कि ये कौन सी आवाज है, सो आपने गेस किया था, वो किया था हमने साउंड अराउंड यू में। फिर हमने साइमन सेज गेम का वीडियो दिखाया था, जहाँ पे अगर साइमन बोलता है तो ही बच्चों को एक्टिविटी करनी है, अगर साइमन नहीं बोलता है और बच्चों ने एक्टिविटी की तो वो आउट हो जाएंगे। तो ये वाला एक हमने गेम खेला था। फिर हमने एक वीडियो देखा था आई स्पाई, जिसमें हमने बताया था आपकी वीडियो में कि आई स्पाई विथ माय लिटिल आई समथिंग व्हिच बिगिंस विथ लेटर ओ, लाइक दैट। सो ये हमने किया था, एक वीडियो था। और फिर एक था राउंड रॉबिन गेम, जिसमें हमने वेरिएशंस भी बताए थे, और गेम हमने जो खेला था वो ऐसा था कि आई वेंट टू द मार्केट एंड आई गॉट, और फिर एक नाम मैं बोलूंगी उसको, फिर सेकेंड वाला पर्सन मैंने जो लाया है वो प्लस उनका ऐड करेंगे। तो ये 4 गेम हमने देखे थे यहाँ पर लास्ट वीक के लास्ट जो हमने सेशन किया उसके अंदर। तो इसमें से कोई भी गेम आपने यूज किया है और कभी करने की सोच रहे हैं तो प्लीज बता सकते हैं आपकी कौन सा वाला गेम आप करेंगे, और अगर किया है तो फिर बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है? हेलो, am I audible? Yeah, Shukma, you're audible. Alok has raised his hand. Alok? यस, अच्छा, मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, सो मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो प्लीज आप
अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। जी। या सुषमा जी, ओके आप या आप बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। ओके योगेश जी, थैंक यू। पहले आपने ट्रेन छूट जाएगी, सालों फर्स्ट एंड देन योगेश जी। सुषमा जी, सो ये जो मेरे ख्याल से आपने वो बताया था ना कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बच्चे अपने उस पर डिस्क्राइब करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी एक्टिविटी रहेगी जो बच्चों के साथ हम करवा सकते हैं। और ये स्टोरी मतलब बुक्स लेकर के स्टोरी टेलिंग का हम लोगों ने बच्चों के साथ ट्राई भी करा है, जिसमें बड़ी सी स्टोरी बुक रहती है जिसमें पिक्चर्स रहते हैं, और वो हमारे जो फैसिलिटेटर होते हैं वो बच्चों के साथ पढ़ते हैं और बच्चों को काफी मजा आता है, क्योंकि हम लोग हिंदी उसमें काम करते हैं तो एकलव्य की काफी सारी बुक्स आती हैं जो उनको इसमें काफी हेल्प। अच्छा, ओके, थैंक यू। और किसने हाथ उठाया था? जी, योगेश बोल रहा हूँ। ये जो हमारा पहला गेम है साउंड अराउंड यू, सो हम उसमें 2-3 तरह की एक्टिविटी हम अपने सेंटर्स पे रन करते हैं। पहली एक्टिविटी जो होती है वो अलग 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 जो वस्तुएं हैं जो बच्चों के आसपास की है वो इकट्ठा करते हैं, जस्ट लाइक जैसे थाली चम्मच है, बोतल के अंदर पानी है, या बेल है, या इस तरह की जो साउंड वो अक्सर सुनते रहते हैं। सो हम एक जो बच्चा होता है वो पीछे बैठता है, या बड़ा कोई है वो सबसे मुंडी सामने करके बैठा है, सब बच्चे उसको सिर्फ उनका पीठ देख पा रहे हैं, और वहां से वो बजाते हैं और पूछते हैं कि ये साउंड कैसे है। तो उसके पहले वो जो जितने भी चीजें हैं 4-5 चीजें वो उनको पहले दिखा देते हैं कि देखो ये आवाज है। देन वो टर्न करके बैठ जाते हैं और वो बच्चों को बोलते हैं कि अच्छा अभी किसकी आवाज थी। तो इस तरह से बच्चे गेस करते जाते हैं कि इसकी आवाज थी, इसकी आवाज थी, इस तरह से। फिर उसका वेरिएशन चेंज करते हैं और अलग अलग मोड में, फिर कभी जानवर की आवाज के साथ में करते हैं, कभी चिड़ियों की आवाज के साथ में करते हैं। तो इस तरह का एक फीडबैक आता है। तो बहुत बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी जैसे कुत्ते की आवाज है और बिल्ली की आवाज है, तो कभी वो थोड़ा कंफ्यूजिंग मतलब होता है कि जैसे कुत्ते की आवाज है तो बोलेंगे बिल्ली की आवाज है। ज्यादातर जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं वो या जैसे घंटी की आवाज है और थाली और चम्मच की आवाज है, तो उसमें थोड़ा सा एक जो बारीकी होती है उस तरफ का आवाज को सुनने का, उसमें छोटे बच्चों का ज्यादा इंटरेक्शन जो होता है वो उस तरह से नहीं होता है। बड़े बच्चे जो 4 से 5 के हैं या 5 से 6 के हैं वो उस बारीकी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जी। और फिर हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा आपके आसपास की ऐसी कौन सी आवाज है जो आप बताना चाहोगे और आपके दोस्त उसको फिर बताएंगे। तो जैसे साइकिल की घंटी की आवाज है, या मोटर की आवाज है, उनका हॉर्न की आवाज है, तो वो भी काफी सारा आवाज जो उनके सराउंडिंग में वो खुद निकालते हैं, दूसरे बच्चे गेस करते हैं। तो इस तरह से वो गेम हम करते हैं। ओके, वेरी गुड। मतलब बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हैं ये गेम सारे, और उसका रिस्पांस बच्चों के पास से भी आपको मिल रहा है, मतलब बच्चे भी आइडियाज दे रहे हैं जैसे आपने बताया। तो हम जाते हैं भी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी ये ओरल लैंग्वेज और गेम्स हम जो कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसका पर्पस क्या है? हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था इसके बारे में, तो क्या पर्पस है इसका, किसी को याद है? क्या होता है अगर ये ऐसी एक्टिविटीज हम बच्चों के साथ करते हैं तो क्या होता है? योगेश जी, आप अभी बता रहे थे बच्चे क्या कर रहे थे। जी, तो वो बच्चों की सुनने की जो क्षमता है वो काफी गौर से सुनते हैं, वो काफी ध्यान लगा के सुनते हैं। जो सुनते हैं उससे बताने के लिए काफी उत्सुक होते हैं कि ये फलाना है, फलाना है, मतलब उस तरह की चीजें, वो बहुत उत्साह होता है उनके मन पे। वो जो और भी साउंड है, जैसे मैंने एक दिन कुछ गेम किया तो दूसरे दिन आके मुझे बताते हैं कि सर वो मेरे घर पे ना जो हवा आ रही थी तो पत्ते ऐसे ऐसे सरसरा रहे थे, तो पत्तों की सरसराहट की आवाज है। या एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डाला, या एक मग्गे से किसी दूसरी जगह पे पानी डाला, या नहाते समय
खुद के बॉडी पे पानी डाला तो उसकी आवाज वो बताते हैं कि इस तरह की आवाज आ रही थी, या उन्होंने कुछ पहना है जैसे चूड़ी पहना है या पैर पे पैजन पहना है तो उसके साउंड के बारे में बात करते हैं। तो अपने आसपास के जितने साउंड्स हैं उसको काफी गौर करते हैं और उसको रिकॉल करके बताते हैं। यस, तो एग्जैक्टली लिसनिंग उनका डेवलप हो जाता है, स्पीकिंग भी हो जाता है। फिर जी यहाँ पे बहुत लोगों ने चैट पे भी लिखा है कि परमेश्वर ने लिखा है आवाज को पहचानना शुरू करते हैं, अलग अलग आवाज में बात करते हैं। देन किसी ने लिखा है लिसनिंग पावर इंप्रूव हो जाता है, फन हो जाता है उनको लैंग्वेज से, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल डेवलप हो जाती है। आलोक जी ने लिखा है वोकेबलरी डेवलप होती है, मेमोरी। यस एग्जैक्टली। सो यही सारी चीजें, और अच्छा हुआ आपने सबने ये चैट करके बताया, थैंक यू सो मच। सो वी कैन फ्लैश इट ऑन द स्क्रीन। ओके, सो पर्पस में ये सारे पर्पस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जो कि आज आप सबने रिवाइज भी कर दिए। ओके, तो आज हम जो आज सेशन करने वाले हैं उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो है राइम्स, सॉन्ग्स, फिंगर प्लेज एंड चैंट्स के ऊपर। ओके, अभी जो वर्ड्स वो यहाँ पे दिख रहे हैं, राइम्स, चैंट्स, सॉन्ग्स एंड फिंगर प्लेज, वही क्या होते हैं और वो किस तरह से बच्चों को हेल्प करते हैं, उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। ओके, तो उसकी शुरुआत मैं करूंगी एक छोटे से सॉन्ग। ओके, सॉन्ग दो लैंग्वेज में है, एक तो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो मैं पहले इंग्लिश वर्जन में बोलूंगी और फिर उसको इंग्लिश हिंदी वर्जन में भी बोलूंगी, ठीक है। तो सॉन्ग में पहले तो एक्शन है, मेरे दोनों हाथ से उठाऊंगी क्योंकि कुछ सरप्राइज है मेरे पास आपके लिए। ओके, सो मैं एक ही हाथ से दिखाऊंगी, हाउस का जो एक्ट होता है वो, इस घर में, ओके ऐसा। तो in this house down the lane lives a very happy family, lives a very happy family. This is mommy, this is daddy, this is brother, and who can this little one be? This little one is me, 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 me. अभी यही सॉन्ग है हिंदी वर्जन में। इस घर में जो रास्ते पे है एक सुखी परिवार रहता है, एक सुखी परिवार रहता है। ये है मम्मी, ये है पापा, ये है भैया, और ये नन्ही मुन्नी कौन है, और ये नन्ही मुन्नी मैं। ओके, कैसा था ये, कैसे लगा आपको ये सब देखकर और सुनकर? हेलो, सरप्राइज बहुत अच्छा था। अच्छा था, अच्छा लगा। तो बच्चों का फीलिंग कैसे होगा जब उनके सामने ऐसे कुछ चीजें आती है और इस तरह से अगर हम उनके साथ गाने गाएंगे तो? जी, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। जब बच्चे देख भी रहे हैं आपकी उंगलियों को, तो उनको वो सब चीज दिख रहा है और वो जुड़ पाएंगे अच्छे तरीके से। अच्छी और तरह एक से मजा आ कनेक्ट रहा भी है, कर एक्शन आप जो पाएंगे। कर रहे हैं हाव भाव के साथ, वो बहुत अच्छा जोड़ेगा बच्चों को। यस, वेरी गुड। और कोई बताएगा? और ये काफी इनोवेटिव तरीके से मतलब आपने इंट्रोड्यूस किया कि पपेट्स जो थे आपने फिंगर में उसे पुट ऑन करके देन बच्चों के सामने आप दिखा रहे हैं कि मम्मी जी, पापा इस तरीके से, तो उनको कैरेक्टर भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि अच्छा क्लियरली समझ की में बात कर रहे हैं ओके। कि भैया पापा मम्मी। तो ये दिस इज नाइस एंड क्रिएटिव। यस, तो एक्चुअली ये जो है राइम, सॉन्ग, फिंगर प्लेज एंड पपेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चे की लाइफ में। जब भी हम अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम जो हमारा है उसके अंदर इसी तरह से अगर हम ज्यादा से ज्यादा राइम, सॉन्ग्स और फिंगर प्लेज और चैंट करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसको करने के लिए कौन सा समय होना चाहिए, कब करना चाहिए, और टीचर ने ये अपॉर्चुनिटीज कब देनी चाहिए?
सुषमा जी, मतलब ये पर्टिकुलर सॉन्ग या इन नहीं जनरल? कोई भी राइम्स हो, सॉन्ग्स हो, फिंगर प्लेज हो, चैंट्स हो, ये कब करने चाहिए? मेरे ख्याल से जब बच्चे शुरुआत में आते हैं तब होना चाहिए, वो थोड़ा एनर्जाइजर और मतलब वो भी रहेगा बच्चे थोड़ा। यस, एज अ एनर्जाइजर आप यूज कर सकते हैं मॉर्निंग में जैसे आते हैं वैसे। ड्यूरिंग सर्कल टाइम लिखा है किसी ने, यस सर्कल टाइम में भी कर सकते हैं हम लोग। और यह कुछ कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले जो वो खेलते खेलते रहेंगे तो वो वापस आ जाएंगे क्लास में, सो दे विल कम बैक टू क्लास। यस, तो यहाँ पे मेंशन किया है हमने कि सर्कल टाइम में हम कर सकते हैं मॉर्निंग में। एक तो ट्रांजिशन टाइम, अभी ट्रांजिशन टाइम मतलब आप करते हो कभी, आपका होता है कभी ट्रांजिशन टाइम सेशंस में? व्हाट इज ट्रांजिशन टाइम? ट्रांजिशन टाइम मतलब क्या? जब एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि की ओर ले जाते हैं बच्चों को। यस, तो जब भी ट्रांजिशन होता है उस समय भी अगर आप ऐसे कुछ गाने गाएंगे उनके लिए, तो भी वो थोड़ा सा एक एक्टिविटी से लेकर दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए बच्चों को हेल्प होता है। ठीक है, मुक्तांगन में भी ऐसे बहुत सारे गाने हैं एज अ ट्रांजिशन टाइम यूज किए जाते हैं। ओके, फिर लिखा है एट एनी अदर सुटेबल मोमेंट्स ड्यूरिंग द डे। दिन भर में दिन की दिनचर्या जितनी भी उनकी है, क्लासरूम की अलग अलग गतिविधियां हैं, जहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा वहां पे आप ये कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी ने शेयर किया कि अगर स्टोरी टेलिंग कर रहे थे उस समय भी बिगिन वो सॉन्ग से कर सकते हैं, राइम यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये सब करने के बेनिफिट क्या हो सकते हैं? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? Don't show this next slide. Let everybody write in the chat, and then maybe we can flash the Benefits answers. क्या हो सकते हैं? What can be the benefit? करेंगे, हम बच्चों के साथ करेंगे, बच्चों को मजा आएगा, ये सब आपने अभी शेयर किया, वही आप बता सकते हो कि बेनिफिट क्या होगा अगर यही एक्टिविटीज हम बार बार बच्चों के साथ करेंगे। यस, अटेंशन उनका बढ़ सकता है। यस, और ओके, हैंड आई लेग कोऑर्डिनेशन आलोक जी ने बताया है। यस, और क्या हो सकता है? ओके, टू सेटल चिल्ड्रन बिटवीन एक्टिविटीज, बच्चों को सेटल करने के लिए यूजफुल होगा, वोकैबुलरी उनकी बिल्ड हो जाएगी है। दे स्टार्ट सिंगिंग इन अ जॉय, वोकल हो सकते हैं बच्चे। यस, राइट, अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। फिजिकल मूवमेंट्स, यस, फिजिकल मूवमेंट्स उनकी हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है? सो देयर आर मल्टीपल। यस, एक तो ये हो सकता है कि बच्चों में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होगा, और उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं तो वो फैमिली मेंबर्स के बारे में वो अवेयर होंगे। और जी, तो ये पर्टिकुलर एक सॉन्ग के लिए नहीं, बट ऐसे बहुत सारे अलग अलग गाने हैं जिससे बहुत सारी अलग अलग लर्निंग्स बच्चों की हो जाती है, और वो मौका अगर एज अ टीचर हम देंगे तो ही बच्चों में वो बदलाव हम देख सकते हैं। ओके, तो आपने सबने सही बेनिफिट बताया। लेट्स सी यहाँ पे एक स्क्रीन पर क्या दिख। ओके, तो बेनिफिट्स है वो मोस्टली ये सॉन्ग, राइम, चैंट एंजॉयबल और रिलैक्सिंग होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। अभी आपको मैंने एक सॉन्ग सुना, आपको अच्छा लगा, उसी तरह बच्चे को भी अगर बिगिनिंग हम सॉन्ग की करेंगे दे विल आल्सो लाइक इट, उनको भी अच्छा लगे। तो हैव गुड राइम एंड फॉर रिदम, गुड राइम और रिदम, उसका जो राइम होता है वो बच्चे पकड़ सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स हम आगे जाके पढ़ते हैं, तो राइमिंग वर्ड्स जो बिगिनिंग सॉन्ग्स में भी हो जाता है, सॉन्ग्स में बहुत अच्छे राइम्स मिल जाते हैं। फिर रिदम बच्चे पकड़ना शुरू करते हैं, बीट कैची हो जाता है, कुछ बच्चे क्विकली पकड़ लेते हैं वर्ड। ओके, और आपने बहुत लोगों ने बताया कि लिसनिंग एंड स्पीच भी डेवलप हो जाता है इससे। ओके, मेमोरी बच्चों की शार्प हो जाती है, और बच्चे सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। ओके, और वो एक तरह की अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, और ट्रांजिशन टाइम भी उनका बहुत अच्छे से गुजर सकता है, और बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं आगे जाकर। ओके, सो ये सारे बेनिफिट्स है इसके। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स देने वाली ये चीज है, तो चलो हम
और अच्छा इसको कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग अलग कुछ एक्टिविटीज, कुछ सॉन्ग्स आपके लिए आज चुने हैं, जो आज मैं आपके साथ करवाऊंगी फिंगर प्ले के लिए और रिदम राइम्स के लिए। ओके, तो पहला हम फिंगर प्लेस करेंगे। सारे सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो। ओके, कर लिया वीडियो ऑन सबने? ओके, और मुझे देखो अभी मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको देखना। ओके, सो दीज आर द फ्लावर बर्ड्स, these are the flower birds. बोलो, ओके बोलो मत, सुनो। These are the flower birds, shut so tight. This is the sun that shines so bright. These are the raindrops, down they come. Open the flower birds one by one. ओके, ऐसे कुछ सॉन्ग आपके पास है? ऐसे कुछ हाथ फिंगर्स वगैरह यूज करके आप कुछ सॉन्ग करते हैं बच्चों के साथ में? अगर किसी के पास कुछ एग्जांपल तो आज हम कर लेंगे यहाँ पे। सब लोग वीडियोस ऑन किए हुए ऑलरेडी, कोई करवाएगा ऐसा एक या सॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ट्राई करता हूँ। यस यस, कौन बात कर रहा है? That's Vaibhav. Yeah, Vaibhav, you can go ahead. वैभव जी करिए। हाँ, या ठीक है, आप कैमरा बंद है तो भी पीछे मेरा जो दाया हाथ है सामने है। ये है मेरे अच्छे पापा, ये है मेरी प्यारी माँ, ये भैया लंबा वाला, ये है बहना लाला लाला, ये है भैया नाचे गाए आता थैया, नाचे गाए आता थैया। वाओ, वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? और कुछ कोई करना चाहेगा? और योगेश जी, आलोक जी, प्रदीप जी, किसी के पास है और कोई एक सॉन्ग? मुझे याद है योगेश जी ने एक सॉन्ग करवाया था लास्ट टाइम। योगेश जी ने किया था एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं, तब मैं नहीं थी कि परमेश्वर ने किया था। घोड़े का था, एक हे राजा रे उसका घोड़ा। आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड्स, बट ये किया था। Aryan ji has raised his hand. हाँ, Aryan ji wants to. Aryan ji. Yes, Aryan ji, go ahead. मैं करवाता हूँ। 6 साल की छोकरी, 6 साल की छोकरी, भर कर लाई टोकरी, भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है, नहीं बताती दाम है, हमें दाम से क्या लेना, हमें दाम से क्या लेना, हमें दाम का क्या करना, हमें दाम का क्या करना, हमें आम है चूसना। हमें आम है चूसना। थैंक यू, थैंक यू आर्यन जी। यस, तो ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं जो हम बच्चों के साथ में कर सकते हैं। ओके, तो और एक सॉन्ग है जो नेक्स्ट वाला है, जो मैं करना चाहती थी, लेकिन आप देख सकते हो वहाँ पे वर्डिंग्स है। आप सिंपल है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जिसमें है जैक इन द बॉक्स, मतलब थंब अपना अंदर आएगा ऐसे। ओके, सिट सो टाइट, अंदर बैठा है जैक। ओके, वोंट यू कम आउट, एंड देन so Jack in the box sits so tight, sits so still, won't you come out? Yes, I will. ये अंगूठा बाहर आया है ऐसे। तो फिर जैक के नाम पे आप अपना इंडियन वर्जन लगा सकते हैं यहाँ पे, राजू नाम रख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए फिंगर प्लेस। हमने अभी फिंगर प्ले की एक्टिविटी, जहाँ पे हमने ज्यादा से ज्यादा यूज जो है
हमारे फिंगर्स का किया और फिंगर्स का यूज करके हमने जो सॉन्ग्स किए। ओके, अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं अवेयरनेस ऑफ राइम। ओके, तो राइम जो होता है, व्हाट इज राइम? राइम क्या होता है? कोई बता सकता है राइम मतलब क्या? ओके, राइम मिलते राइम, हाँ बोलिए ना। मिलते जुलते वर्ड से जब कोई यस गाना गाए जैसा होता है उसको बोलते हैं राइम्स। यस, जहाँ पे मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं और साउंड सिमिलर हो जाता है उनका, वैसे वर्ड्स तुकबंदी जो बनता सॉन्ग है, में अंत एक जैसा समान अंत होता है। अंत उनका समान हो जाता है। किसी को आता है कोई ऐसा सॉन्ग? कोई बोल सकता है वैसे सॉन्ग? Yeah, Yogesh ji has raised his hand. Yeah, ओके Yogesh योगेश ji. जी। जी। तीन चीजें देखी मैंने, तीन चीजें देखी, आलू भालू बालू, आलू बालू भालू। आलू बैठा था, आलू बैठा था बालू पर, खा रहा था आलू। तीन चीजें देखी मैंने, तीन चीजें देखी, मकड़ी लकड़ी, मकड़ी लकड़ी ककड़ी ककड़ी, ककड़ी। ककड़ी। जी, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। जी यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, और कोई कर सकता है कोई और सॉन्ग? Yeah, Yes, Malini Malini. has said she wants to do it in Kannada. I think it would be great to hear a Yeah, new very language. great. So, Yeah. yeah, Malini, over to you. My chapel. Yeah, yes, yes. Okay, 1 minute. I don't know whether you all will be understanding it or not, but the rhyme we can definitely find out. So it is a song about a water cycle. So it goes like this. Surya Banda Shakha Tanda. So here Banda Tanda is a rhyme. Surya Banda Shakha Tanda Neerella Aitu Aviyagi Hoitu. Aitu Hoitu is the rhyme. Neerella Kaitu Aviyagi Hoitu. Surya Banda Shakha Tanda Neerella Kaitu Aviyagi Hoitu. ಮೋಡವಾಗಿ ಬಂತು ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿತು, ಮೋಡವಾಗಿ ಬಂತು ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿತು, ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಶಾಖ ತಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. थैंक यू। वाह, सॉन्ग का ट्यून भी अच्छा है और वर्ड भले समझ में नहीं आया बट अच्छा लगा सुनने के लिए। ओके, ओके, थैंक यू मालिनी जी। ओके, सो ये जो लेट्स सी व्हाट्स ऑन द स्लाइड एंड देन हम आगे जाके और कुछ सॉन्ग्स है। ओके, तो जब राइम्स होते हैं वो किस तरह से हमें हेल्प करते हैं? सो जब हम ज्यादा से ज्यादा राइम बच्चों के साथ में, नर्सरी राइम जो हम बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग बच्चों के साथ करना है और उसके जो वर्सेस है उसको कंटिन्यू हमें बोलते रहना है। ओके, और फोकस राइमिंग वर्ड्स पे करना है। जैसे कि अभी मालिनी मैम ने बताया कि उन्होंने जो जो दो वर्ड्स है वो दो वर्ड्स उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि ये दो राइमिंग वर्ड है। तो उस तरह से हमें जब भी हम सॉन्ग राइमिंग वर्ड की राइम्स हम बच्चों के साथ करेंगे तभी उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, राइमिंग वर्ड्स पे। ओके, देन राइम जब फिनिश्ड हो जाता है तो बच्चे को आइडेंटिफाई बच्चे कर सकते हैं क्या? अगर हम राइमिंग वर्ड का जैसे सॉन्ग गाते हैं तो बच्चे इसके अंदर कौन से राइम्स है वो बच्चा आइडेंटिफाई करता है कि नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एंड देन राइमिंग वर्ड जो है कभी कभी क्या करना है, गाने गाने हैं हमें और राइमिंग वर्ड जहाँ पे आता है वो ब्लैंक छोड़ना, मतलब बोलना नहीं वहाँ पे, और लेट बच्चों को बोलने देना है वहाँ पे। ओके, लेट चिल्ड्रन स्पीक एट दैट, वो हमें करना है। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जब राइम बच्चों के साथ करते हैं तो उनके साथ में हम मिलकर कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक सॉन्ग है, वो मैं आपके लिए गाऊंगी, मराठी सॉन्ग है और शायद आपको पता भी होगा। ओके, एक होती इडली भयंकर चिडली, सांबरात जाऊन पडली, सांबर होते गरम, इडली झाली नरम,
तिकडून आला चमचा, चमच्याने पाहिले इकडे तिकडे, इडलीचे केले तुकडे तुकडे, टुकड़े ठेवले बशीत, सारे जिवले खुशीत. ओके, अभी ये भी कौन सा है, मराठी लैंग्वेज में है और इसके भी राइमिंग वर्ड्स आते हैं इसके अंदर भी. और ये मैंने एक लिंक दिया है पीपीटी में, वो आप बाद में देख सकते हो. एक इंग्लिश लैंग्वेज का सॉन्ग है जिसका एक ऑडियो क्लिप यहाँ पर भी है, आप वो देख सकते हो बाद में. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. जैसे कि एक सिंपल सा राइमिंग वर्ड का सॉन्ग है जो हम गाते हैं. ओके, और इसके अंदर देखो 5 अलाइव, 10 अगेन, गो, सो, बाइट, राइट, ये वर्ड्स है. और ये सिंपल सा सॉन्ग हम ये भी मछली जल की रानी है, ये वाला सॉन्ग भी यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे भी और जहाँ और ज्यादा आपको वर्ड्स मिलेंगे. ओके, और एक गेम है जो आई वुड लाइक टू शो यू. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं एक गेम है जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कैन यू मेक अ राइम, कैन यू मेक अ राइम विथ माई फॉर माई डाइम. ओके, डाइम मतलब एक छोटा सा कॉइन है, जैसे काउंटर्स हम बोल सकते हैं कि टीचर के पास अलग अलग कलर के काउंटर्स अगर वो रखेंगी और बच्चों को बोलेंगे कि Okay, are you ready to play the rhyming game? Are you? We can't hear Kaushal. It's on mute. Are you sure? Yeah. Okay, here we go. Here we go. Ready? Can you make a rhyme? Can you make a rhyme? Can you make a rhyme for my dime? Okay, Reba. What rhymes with hat? Bat. Oh, you get my dime. Oh no, it's a green one, my favorite color. Can you make a rhyme? Can you make a rhyme? Can you make a rhyme for my dime? Liam, what rhymes with mop? Mop. You get my dime. Oh man. All right, here we go. Can you make a rhyme? Can you make a rhyme? Can you make a rhyme for my dime? Jillian, what rhymes with house? Mouse. Got my dime, Jillian. All right, can you make a rhyme? Can you make a rhyme? Can you make a rhyme for my dime? Kaden, what rhymes with snow? Yeah, right. Let him try. What rhymes with snow? Snow. Oh, it starts with a B. Bow. B. Bow. Say bow. Bow. Oh, there's your dime. Okay, guess what? I have one more dime. Are you ready? Can you make a rhyme? Can you make a rhyme? Can you make a rhyme for my dime? What rhymes with blouse? House. It's green! Awesome! Yay! Hold up your dimes! Hold up your dimes! Guess what? My pocket is empty. That means you took all my dimes. Good job, everybody. Excellent. ओके, देखा कितना सिंपल सा एक उन्होंने डाइम बच्चों के साथ करवाया है. डाइम मतलब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, डाइम आप छोटे से काउंटर्स जो हमारे क्लास के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, वो भी यूज कर सकते हैं. एंड देन वी कैन हैव दिस. यहाँ पे पूछ रहे थे टीचर, सॉन्ग तो आपने सबने सुना ही है, बट उसके अंदर वो एक एक बच्चे का नाम लेकर उनको वर्ड दे रही थी, और वर्ड का राइमिंग वर्ड कौन सा है उस वर्ड का, वो उनको पूछ रही थी. ओके, तो सिंपल सी एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में. और मे बी सॉन्ग्स जो हमारे सॉन्ग्स के अंदर वर्ड आ रहे हैं वो भी वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, ये एक्टिविटी करने के लिए. ओके, नेक्स्ट. ये चैंट्स होते हैं. चैंट्स इनको बोला जाता है जहाँ पे एक तरह के ही वर्ड्स होते हैं, उसको कंटिन्यूस यूज होता है उसका सॉन्ग के लिए. ओके, तो अभी हम ये वाला एक सॉन्ग करेंगे. ठीक है, सब लोगों का वीडियो ऑन है. Okay, ready all of you? Okay. Ram sam sam, ram sam sam. Okay, मैं ही गाती हूँ, आप लोग से एक्शन करो. Ram sam sam, ram sam sam. गिली 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 रम sam sam.
आरम सम सम आरम सम सम, गिली 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 रम सम सम, आराफी रम सम सम, आराफी रम सम सम, आरम सम सम आरम सम सम, गिली 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 रम सम सम, आरम सम सम आरम सम सम, गिली 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 रम सम सम, आराफी रम सम सम, आराफी रम सम सम, आरम सम सम आरम सम सम, गिली 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 रम सम सम, आरम सम सम आरम सम सम, गिली 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 रम सम सम, आराफी रम सम सम, आराफी रम सम सम। कैसे लगा ये सॉन्ग? इसे चैंट्स बोलते हैं। ओके, जहां पर क्या होता है, मोस्टली जितने भी वर्ड्स होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं और उसको कंटिन्यूसली हम धीमे गा सकते हैं, फास्ट भी उसको गा सकते हैं। जैसे कि ये वाला एक सॉन्ग है जिसको हम शुरुआत हम स्लो में करेंगे और फिर उसके बाद में उसका एक फास्ट हम गाते जाएंगे। ओके, ये चैंट्स है। तो हमने अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने सॉन्ग्स देखे, हमने फिंगर प्लेस देखे, राइम्स देखे और चैंट्स देखा। ओके, और कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स होते हैं जो विल सी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कमांड सॉन्ग, जहाँ पे बहुत सारे कमांड हमें दिखाई देते, जैसे कि ये सॉन्ग है हॉप अ लिटिल जंप अ लिटिल 1 2 3, run a little, skip a little, tap your knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शंस है जो बच्चों को करने हम बोल रहे हैं। ओके, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, तो इसको कमांड सॉन्ग बोलते हैं। ओके, जिसमें हम कमांड करते हैं। फिर नेक्स्ट सॉन्ग है क्लैप, clap your hands, clap your hands, listen to the music and clap your hands, stamp your feet, stamp your feet, listen to the music and stamp your feet। ऐसे फिर एक्शन हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करते करते ये सॉन्ग भी करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हम कमांड करेंगे एक एक्शन और बच्चा वो कंटिन्यू करेगा। ओके, तो इसमें भी बहुत सारी लर्निंग बच्चों की हो जाती है। और यहाँ पे नीचे एक क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, जो यू कैन सी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो फाइनली इससे क्या होता है? ये सारी चीजें करेंगे तो चिल्ड्रन डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स थ्रू फन, राइम्स, सॉन्ग, फिंगर प्लेस एंड चैट। ओके, it also allows children to actively participate and improve their memory and vocabulary. Okay, so I think I've done with the session. Thank you everybody for participating. आरम सम सम हमने जिस तरह से चैंट किया है, किसी को कोई चैंट आता है बोलने के लिए? किसी को कोई चैंट पता है जो आप करते हो बच्चों के साथ में? एक लास्ट वाला, एक लास्ट सेशन है इसलिए लास्ट सॉन्ग मैं आपसे पूछ रही हूँ। यस, एनीबॉडी? कोई हाथ उठा रहा है ज़ैनब? No, nobody. I think Janav, Vaibhav wanted to sing a song, a rhyme. Okay. So I have asked him to put it in the WhatsApp group, but I think we have time for a minute. He can sing a rhyme. So Vaibhav ji, over to you. Vaibhav, are you there? I don't see him here. Okay. So, Sushma ma'am, we were just thinking, Roli Poli jo gana hai, can that be a rhyme? Because it's repeating again and again. So, फिर मैं वो गा सकती हूँ सभी के लिए. Roli Poli. हाँ, नहीं, आप वो दूसरा बोल रहे थे ना, एक चैंट का। कौन सा वाला? अभी जो हमने किया ना, कैन यू मेक अ राइम, ओह माय गॉड, ये भी चैंट ही है। हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे पूरा बार बार जो बोलते हैं कोई भी चीज तो उसको चैंट ही बोलते हैं ना, ये चैंटिंग है।
So you're constantly, can you make a rhyme? Okay, Parmeshwar ji has raised his hand. Yeah, Parmeshwar ji, over to you. जी, ये एक गाना हम लोग कराते हैं, रोली पोली कही है हिंदी में, तो वो है ये रोली पोली रोली पोली रोली पोली रोली पोली ऊपर ऊपर ऊपर, रोली पोली नीचे नीचे नीचे, रोली पोली बाहर बाहर बाहर, रोली पोली अंदर अंदर अंदर। तो ये कराते हैं आंगनबाड़ी में जी। अच्छा है। Yeah, it's nice to see, you know, कि हिंदी में भी कैसे ट्रांसलेट होके इंग्लिश के जो राइम्स है या चांस है उसको हम हमारी जो बच्चों की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। Great. Thanks Parmeshwar ji, and thank you everyone. Thank you Sushma ji for the lovely and lively session. I think time का बिल्कुल पता नहीं चला because constantly हम कुछ गा रहे थे या फिंगर प्ले कुछ ना कुछ कर रहे थे। I think today's contribution to by the participant has also been great. सभी की बहुत सारे अलग अलग आइडियाज अलग अलग गाने लोगों ने दिए हैं और चैट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। So thank you everyone. We'll move to the next part of our session, that is our case. Like I said, आज का जो केस है वो मालिनी जी प्रेजेंट करने वाली है। So Malini, over to you, and I invite Jumana ma'am to facilitate the case discussion. Thank you, Zainab, and thank you, Sushma ma'am, for the wonderful session and wonderful participants. So without wasting any time, Malini ji, मैं request करूंगी कि आप अपना case पढ़िए। Screen पे दिख रहा है, so let's see what the case is. मालिनी जी का case क्या है? और आपने एक प्रश्न, जैसे वो केस पढ़ रही है, अपने प्रश्न नोट डाउन करके रेडी रखिए, ताकि केस पढ़ने के बाद तुरंत ही हमें जो भी प्रश्न आ रहे हैं जब वो केस पढ़ रहे हैं तो वो हम पूछ सके उनको। Yes, Malini ji, over to you. Okay, Malini ji, could you keep your video on if it's okay, or you know, if you can. If not, it's okay. Yeah, okay. Okay, then thank you very much. So this case here is like child was not involving in activity like singing, chanting, dancing, what all the activities we do in the class, in that she was not involving. This is the problem statement here. Okay. So should I translate in Hindi, or would you do that, or? Yeah, I can try. If anything miss, please you can and share it. Okay, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो बच्ची है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा हो रहा था कि वो बच्ची क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी होता है, जैसे कि गाना गाना या बातें करना चैटिंग टाइम में, डांस करना या कुछ और भी एक्टिविटी हो, उसमें स्पेशली बात कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया था, बहुत यानी कर ही नहीं रही थी वो। that is the problem here what we faced. Then अगर हम प्रॉब्लम को विस्तार से देखेंगे तो first I read in English, then I'll tell in Hindi. Okay. हाँ. Shanti joined Parivartan Vidya Mandir in July month. She is liking school as she always comes to school with smiling face. Rarely she cries in school. She is very curious and enthusiastic in classroom, observes carefully all the activities and does very few of them. She won't talk in the school to anyone. She is not involving herself in singing the rhyme, chatting activities. She plays in games class, engages herself with toys and also in free play time. As a teacher, I need to understand, is she learning from school? As a question mark. How can I make her involved in rhymes and other speaking activities? Then how can I see her grow in her growth in her in these areas? Okay, शांति एक बच्ची है, स्कूल की बच्ची है, वो उसने स्कूल जुलाई मंथ में ज्वाइन किया। स्कूल का नाम परिवर्तन विद्या मंदिर है।
सो उसे स्कूल बहुत अच्छी लगती है। वो कैसे पता चला कि वो रोज स्कूल आती है और एक स्माइल के मुस्कान के साथ आती है स्कूल, यानी कि वो रोती रोती नहीं आती है, तो उसको स्कूल अच्छा लगता है। तो वो स्कूल में भी बहुत कम रोती है। देन वो बहुत एनर्जेटिक रहती है क्लासरूम में, ऑब्जर्व करती है सभी चीजें जो एक्टिविटीज करते हैं, मगर कुछ ही चीजों को फॉलो करती है। जैसे कि कुछ थोड़ा नीचे लेके आएंगे। ओके, जैसे कि सिंगिंग हो, गाना गाना हो, चैटिंग, सर्कल टाइम में चैटिंग का एक्टिविटी हो, वो सब उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, भागीदार नहीं होती है। और गेम्स में जब जब भी खेल रहता है, इंडिविजुअल खेल हो या सबके साथ हो या फ्री फ्री प्ले जो बोलते हैं वो हो, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक टीचर के नाते मुझे ये समझना है कि वो क्या लर्निंग कर रही है, स्कूल से उसको क्या यूज हो रहा है या नहीं, ये और ये कैसे उसको इन्वॉल्व करे ये राइम्स में और स्पीकिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि वो बात नहीं कर रही है स्कूल में, तो कैसे इन्वॉल्व करे, ये एक क्वेश्चन मार्क है एज ए टीचर। और एक चीज है कि ये सब पता नहीं रहने के कारण उसका स्कूल के साथ जो एक्टिविटी के साथ जो ग्रोथ होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब से टीचर मुझे क्वेश्चन मार्क है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि इसको सोल्यूशन के तरह लेके जाने के लिए मुझे कुछ सजेशन दीजिए। थैंक यू। थैंक यू मालिनी जी। आपने आगे भी कुछ लिखा है कि व्हाट कुड बी, आपके हिसाब से क्या समस्या के कारण क्या हो सकते हैं। So you have written communication between teacher and parent, mother's tongue of the child and local, so nature of child. तो आपको क्यों लगता है ये समस्या के कारण, कुछ उस पे आप रोशनी डालेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट के साथ मुझे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि क्या वो घर में बात करती है या नहीं, या स्कूल में ही ऐसी है। वो मुझे एक था पूछना कि माँ से या पापा से, उसके पापा से बात करेंगे तो पता चलेगा कि घर में कितना बात करती है, या नेचुरली साइलेंट है, या स्कूल के माहौल से अनभिज्ञ होने के कारण वो उसका साइलेंस बढ़ गया है। वो एक है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है जब बच्चा पहले बार यानी कि प्री प्राइमरी में स्कूल में आते हैं, तो उनका मदर टंग, जब भी हम बच्चे बात नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो लैंग्वेज मैं यूज कर रही हूँ वो उसका नहीं हो, तो भी वो गैप बढ़ जाता है। वो समझ रही है, हंस रही है, मगर बात नहीं कर रही है, या बात करने का जो भी रहता है ना वो सब एक्टिविटी नहीं कर रही है। वो गेम खेल रही है मगर राइम्स नहीं बोल रही है, चैटिंग नहीं कर रही। सो ऐसा लगा कि उसका लैंग्वेज ही अलग हो। और नेचर ऑफ द चाइल्ड, ये रिलेट होता है पहले चीज को, क्या naturally the child is very silent or the child has become silent because of some reasons. या कुछ ऐसे चीज था। और आपने कुछ एक्शंस भी लिए हैं, लाइक यू हैव सेइंग आपने इंटरेक्शन किया है पेरेंट के साथ, और आपने कुछ ट्राई भी किया है इन्वॉल्व करने का, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? या ट्राइंग टू इन्वॉल्व चाइल्ड इन वेरियस वे, या जब पेरेंट्स के साथ बात करना हुआ मुझसे, तो पता चला कि उसका जो मदर टंग है वो अलग है। इट इज दे आर फ्रॉम, वो कर्नाटका में ही ऐसे है, मगर उसका जो लैंग्वेज है कर्नाटका का, जो जिस पार्ट से वो आते हैं ना, वो कंप्लीटली अलग है। उससे तो अच्छी तरह से जो बोल रहे हैं वो समझ में आता है, मगर वापस बोलने के लिए जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही अलग हो जाता है। सो नो इन द सेम स्टेट डिफरेंट rhythm of the language, so that's how the dialect. So that is why the child was not able to speak, but she could understand and only smile. So that was the reason. So that made what I started doing is I started asking her parent what are the minimum thing what I can talk to her, or if she says something I can understand. So I started understanding their language. So छोटा छोटा चीज जो मैं उसके लैंग्वेज में अगर बोल सकूं तो उससे क्या लगेगा, ये हमारे हैं, तो I can talk to her.
So that was the attempt I made there. So few things I started learning from her dialectic and started using in my classroom. Yeah, it took a lot of time actually. She was the one child which I cannot forget in my life, because it took like a, मेरी तरह से बहुत कोशिश था, मगर उसके मुंह से हाँ या ना कुछ भी एक शब्द आने के लिए भी बहुत टाइम लगा. एंड इट वाज समथिंग लाइक आई यूज्ड टू लाइक तरस रही थी मैं उसके मुंह से कुछ तो सुनने के लिए. सो देन आई डिड वन मोर थिंग, लाइक मैंने उनके माँ से कहा था कि कुछ वीडियो तो बना के लेके आइए, आई वांट टू हियर हर वॉइस. तो उन्होंने वीडियो बना के दिया, तो मुझे सच में बहुत खुशी हुआ कि ठीक है बच्ची घर में तो कुछ बोल रही है. सो दैट वाज द थिंग, इट हैपेंड. Okay, thank you. थैंक यू. Okay, so over to you all now. किसी को कुछ questions है तो please raise your hand and we will ask. You can ask your questions. इस केस के बारे में जो भी questions है, केस सभी को समझ में आया होगा. बहुत ही relevant केस है. अभी सुषमा ने मैम ने हमें लास्ट 6 सेशंस में बहुत कुछ लैंग्वेज के बारे में बताया है, तो आई एम श्योर रिकमेंडेशंस तो बहुत आएंगे. तो केस को अच्छी तरह समझने के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस है तो जरूर पूछिए. बहुत क्लियर है कि बच्चे कोई भी स्पीकिंग की कोई भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो रहा है, जैसे सिंगिंग में या स्पीकिंग रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में बच्ची शामिल नहीं हो रही है. तो उसके लिए किस तरह हम उसको हेल्प कर सकते हैं, वो क्वेश्चन है. और जब तक बच्चा बोलता नहीं है, जैसे मालिनी जी ने बहुत अच्छे से बताया कि जब तक बच्चे बोलते नहीं हमें पता नहीं चलता है कि वो क्या सीख रहे हैं स्कूल में. जब बच्चे बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या सीखा है या क्या नहीं सीखा है या क्या सही सीखा है. सो आई थिंक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं समझ सकती हूँ मालिनी जी को क्यों इतनी एंजाइटी हो रही है कि जब तक वो बोलेगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, वो कुछ सीख रही है कि नहीं. तो वो सारे जो एक्टिविटीज है उसमें भाग ले रही है, लेकिन कोई भी बोलने की जो एक्टिविटीज होती है या जिसमें बच्ची को बोलना पड़े वो नहीं बोल रही है. तो एनी क्वेश्चंस प्लीज. और मालिनी जी ने हमें ये भी बताया कि उनकी उस बच्चे की लोकल डायलेक्ट अलग थी, ना कि उसके अलावा और कुछ किसी को सवाल है? कोई सवाल नहीं आ रहे हैं, सबको केस एकदम क्लियर हो गया है. जैसे मेरा यस. तो जैसे कि लोकल डायलॉग उस बच्चे के अलग हैं, और जिस तरीके का लैंग्वेज वो अपने घर पे यूज करते हैं, वो बेसिक कल्चरल जिस तरीके का भी लैंग्वेज, तो ये भी है कि किस तरीके से उसकी सराउंडिंग उसे अपना रही है. जैसे बच्चे हैं, अगर वो बोल रहे हैं जैसे वो पेंसिल बोल रहे हैं और वो बच्ची कुछ और बोल दे रही है, तो क्या जो उसके साथी हैं वो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं? ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो इस वजह से बच्ची नहीं बोलना चाह रही हो? तो ये सब भी एक बार क्लासरूम में दोस्तों के साथ जिस तरीके से है कि बच्चे जनरली हंसना शुरू कर दें, तो क्या पता वो उसके. हाँ, तो मालिनी जी सेबी जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ घटना हुई है जहाँ पे उसने कुछ अपनी डायलेक्ट में बोला और दूसरे बच्चों ने मजाक उड़ाया और हंस दिए, या दूसरे बच्चों का किस तरह का इंटरेक्शन है, वो कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो जानना चाहती है सेबी जी. या लाइक वो कभी बोली ही नहीं, एक्चुअली वो कभी भी कुछ बोलती ही नहीं थी. यानी कि मुझे तो ऐसे बहुत मुश्किल से मैंने उनकी माँ से पूछा कि ये बोलती है क्या, क्योंकि वो कभी भी बोलती नहीं थी. वो क्लासरूम स्कूल के अंदर आने के बाद एक बड़ा सा स्माइल और मम्मा को अच्छी तरह से बाय बोल दिया और अंदर आए. और आने के बाद पूरा जो भी किताब रहता था, खेल चीज रहते थे, सभी चीजों को हाथ लगा के लेना और साथ में रहना, आके साथ में खड़े रहना, सब कुछ करना, मगर मुंह नहीं खोलना. तो मैं क्या, पूरे स्कूल में कोई भी नहीं जानता था कि ये बात करेगी तो कैसी बात करेगी. तो दैट वाज द थिंग. ओके. आलोक जी ने भी हैंड रेज किया है. आलोक जी, आपको कोई क्वेश्चन है? मैम, what is the age of the girl, and second, does she have other friends in class, maybe 1 or 2 other friends, and does she speak with them?
मालिनी जी। हाँ, वो उसका एज तो 3.5 years था। तो उसके लेन जो था उसमें से वही एक आती थी एंड शी वाज हैविंग 3 other brothers who were elder to her, so she used to play with them only. She is little, as per her mother says, like she is not ready to play with any other children next door and all, but she used to play in school, like play यानी जैसे हाव भाव में जैसे बोलते हैं प्ले करते हैं वैसे ही, बट शी यूज्ड टू प्ले नाइसली विथ ब्रदर्स एंड आल्सो सिंग द राइम्स व्हिच वी यूज्ड टू टीच इन द क्लासरूम एंड शी यूज्ड टू गो एंड सिंग इन द हाउस दैट वाज देयर। यस, परमेश्वर जी आपका प्रश्न। जी, मेरे केंद्र में भी एक गुड़िया है, एक या दो गुड़िया है, एक 3.5 साल की है और एक 4 साल की है। तो बताते हैं घर में बहुत बात करती हैं, घर में खूब बात करती हैं। परमेश्वर जी आप कहाँ म्यूट हो गए? घर में तो खूब बात करती हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि घर में खूब बात करती हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में पता नहीं क्यों बात नहीं करते। तो वो शुरुआत में मुझे भी वो आया था, एक समस्या आई थी। तो मैं थोड़ा समझना चाहूंगा मालिनी जी से कि जो गुड़िया है इसकी रूटीन क्या है, मतलब आंगनबाड़ी रोज आती है कि किसी दिन आ रही है किसी दिन नहीं आ रही है, ऐसा है? ये एक चीज है। और दूसरा, घर में कौन कौन है, मतलब कुटुंब है क्या, मतलब सिंगल फैमिली है कि ज्वाइंट फैमिली है, फैमिली कैसा है? तो वो थोड़ा समझना चाहूंगा मैं। मालिनी जी। हाँ, या बच्ची बहुत रेगुलर है स्कूल के लिए, एब्सेंट होना बहुत कम है। We can say she's regular. And second thing, उसका यूनिट फैमिली है जिसमें उसके 3 बड़े ब्रदर्स है और बड़े ने उससे बड़े ब्रदर्स है और फादर एंड मदर। ज़ैनब मैम को भी क्वेश्चन है मालिनी जी। ज़ैनब मैम प्लीज। सो मालिनी, मुझे ये जानना था, आपने लिखा है कि टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम आपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया था। सो आपको उस इंटरेक्शन के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में मिली? सो मुझे पहले वन पॉइंट मुझे लगा था शायद जैसे आप कह रहे थे बच्चे को सुनने को तरस रहे थे, तो ये बच्चे को कोई स्पीच डिले या कुछ स्पीच प्रॉब्लम तो नहीं था, बट आपने कोई बताया कि घर पे जाके वो राइम्स गाती थी जो आप सिखाते थे स्कूल में। सो पेरेंट्स और क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली इंटरेक्शन के द्वारा? या एक्चुअली मैंने टाइम लिया था थोड़ा 15 days लाइक दैट, तो पेरेंट्स से बात करने के लिए, क्योंकि मुझे पहले देखना था बच्ची घबरा रही है या यूजुअली दे विल क्राई, नो शी इज द वन हु नेवर क्राइड, लाइक जस्ट आ गई जैसे अपने घर के बाजू वाले घर जाने के जितना इजी स्कूल में आ गई वो, तो मगर वो बात नहीं कर रही थी। सो आई थॉट लाइक लेट मी टेक टाइम। सो 15 days के बाद जब उसके माँ के साथ मैंने बात किया तो उनको ही सरप्राइज हो गया। उन्होंने जैसे अभी और एक हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा कि उनको ही सरप्राइज हुआ और उन्होंने कहा कि घर के आते ही उसका मुंह खोल के इतना बात करना शुरू करती है, मैं मुझे ही कहना पड़ता है कि चुप रहो करके। एंड सोफा के ऊपर मुझे अभी भी मेरे आंखों के सामने आ रहा है, जैसे उन्होंने वीडियो दिखाया, जैसे सोफा के ऊपर वो इतने जोर जोर से छलांग मार सिखाए हुआ राइम्स गा रही थी। तो देन आई फील्ड सो हैप्पी, लाइक ओके मेरे सामने स्कूल में नहीं गा रही है, कुछ तो है, उसको जो ब्रेक करना है हमें, दैट वॉल व्हाट वी आर हैविंग विथ हर। सो मगर घर में जाके पूरा राइम्स या स्टोरी जो भी बोलते हैं वो उसको अपने भाषा में बोल देती है। दिस इज व्हाट आई गॉट इट। एंड मे बी उन्होंने ये भी कहा कि ये थोड़ा आजू बाजू के बच्चों के साथ भी बात नहीं करती है या जाके खेलती नहीं है, मैं भी बोलूंगी कि स्कूल में बोलना है, ये सब करके उन्होंने कहा था। जी थैंक यू मालिनी जी। अगर और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम रिकमेंडेशंस की ओर चलते हैं। तो आई एम श्योर सभी के पास बहुत सारे हो गए। परमेश्वर जी ने ऑलरेडी कहा है कि ऐसे 2 केस उनके वहां भी है, तो उन्होंने जरूर सॉल्व किए होंगे और मालिनी जी को अच्छे अच्छे आइडियाज मिलेंगे। सो अगर और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो अभी रिकमेंडेशन से शुरू कर सकते हैं हम। तो जिसके पास रिकमेंडेशंस है प्लीज रेज योर हैंड एंड वी कैन
ask you to give some recommendations to help Malini ji solve her case. Kausar, you can stop the screen share. जी, कौन recommendations देना चाहेगा मालिनी जी को? सभी को केस तो आई थिंक पता होगा. Zainab ji is ready with some recommendation. So while everyone is thinking, Zainab ji, you can go on. It's okay. Yeah. So I think मेरे लिए बहुत important है like I feel आर्ट जो एक मीडियम है वो बहुत पावरफुल मीडियम है जिससे बच्चे अपने फीलिंग्स या उनको क्या महसूस हो रहा है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो मालिनी जी, मे बी द चाइल्ड अभी बात नहीं कर रही है एक्सप्रेसिवली या वो आर्टिकुलेट नहीं कर रही है, बट आर्ट की बहुत सारी उसको एक्टिविटी हम दे सकते हैं जिससे वो अपने जो फीलिंग्स है वो पिक्चर्स वगैरह, कलरिंग, क्ले वर्क है, पेंटिंग है, उससे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. और उसके बाद स्लोली उसको एनकरेज करना चाहिए क्या बनाया है, किधर देखा है. सो मे बी स्लोली ग्रेजुअली आई एम होपिंग दैट द चाइल्ड स्टार्ट्स ओपनिंग अप और वो आपको बताए. और अगर आपको शब्दों में ना भी पता है, एटलीस्ट जो कंप्लीट साइलेंट रहती है क्लास में, जो आपको पता ही नहीं चल रहा उसके दिमाग में क्या चल रहा है या वो कितना सीख रही है आपकी क्लास में, तो आर्ट के थ्रू हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेटर्स या कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हो, सो फॉलो इट अप विद एन आर्ट एक्टिविटी. सो तो आपको पता चलेगा बच्ची को लेटर्स और नंबर समझे है कि नहीं. फिर आई ऑल्सो फील लाइक यू रोट इन योर केस, तो बच्ची गेम्स खेलती है और फ्री प्ले में बहुत इन्वॉल्व होती है. सो शायद से ये उसको चीजें करनी पसंद है. शी इज मोर ऑफ अ काइनेस्थेटिक लर्नर के उसको एक्टिविटी के थ्रू ही उसको अच्छा पसंद आता है करने को. सो भी आप वैसे प्लान कर सकते हो आपके लेसन, या उसको ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करें जहाँ उसका रोल ज्यादा हो. अनदर थिंग आई ऑल्सो फेल कि फ्री प्ले के साथ में के समय पे जब वो खेल रही हो, अगर आप उसके बाजू में बैठ के पैरेलल प्ले करें और आप अपना खुद का कुछ करें और आप अपने आप डिस्क्राइब करने लगे आप जो खेल खेल रहे हो. आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट फैसिलिटेशन ऑफ पैरेलल प्ले. जब पैरेलल प्ले होता है उसमें एक अडल्ट बच्चे के साथ साथ खेलता है बाजू में बैठ के खुद के अलग टॉयज के साथ. बच्ची बाजू में बैठती है, वो अपने खुद का कुछ खेल रही है. सो आप अपना ही खुद का खेल खेलते हो, पर आप यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आप क्या कर रहे हो. देखो मैंने घर बनाया है, मेरे घर में मम्मी है, पापा है, अरे खाना खत्म हो गया, मुझे बाजार जाना है. एंड देन स्लोली वो बच्चा भी थोड़ा आपको इमिटेट करने, शायद से इमिटेट करेगा. और वैसे इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड टू ओपन अप एंड स्टार्ट टॉकिंग टू यू. एंड आई फील आज का जो सेशन था उसमें से सबसे बड़े 2 टेक अवेज ये थे. फिंगर प्ले. सो फिंगर प्ले यू नो पपेट्स आप अपने एरिया में रख सकते हो जहाँ शायद से ये बच्ची शांति फिंगर पपेट्स खुद पहने और खुद शायद से जो गाने आपने सीखा है वो गुनगुनाने लगे. और फीलिंग्स के गेम्स आप कर सकते हो कि आपको पता चलेगा वो क्या महसूस करती है एट द बिगिनिंग ऑफ योर क्लास. यू नो जब भी व्हेनेवर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप फीलिंग चार्ट रख सकते हो अपने क्लास में, जिससे वो बता सकती है कि हाउ इज द चाइल्ड फीलिंग, हैप्पी है, सैड है, एक्साइटेड है, जो भी है. So I think yeah, these were my suggestions for Malini ji. Thank you Zainab for giving quite a many suggestions and recommendations. I hope some of them are useful, and I'm sure Malini ji will try at least some of them. Anyone else who would like to give some recommendation? It's a tough thing, especially knowing that the child is mother tongue is very different. The dialect is very different from others in the classroom. दूसरे जो classroom में है, जो teacher है, उसकी dialect और mother दूसरे बच्चों की dialect या आसपास में लोग रहने वाले होती है, तो I can understand it's a very difficult situation for a teacher because the teacher cannot understand what the child is saying, neither can the teacher speak that dialect. So परमेश्वर जी, आपने कहा ऐसा कुछ सिमिलर हुआ है, तो आपके पास आप लोग ने अगर सॉल्व किया है या कुछ किया है तो बताइए प्लीज. जी, मेरे केंद्र में मेरी जो सहायिका दीदी हैं, उसकी गुड़िया है. तो वो ज्यादातर मतलब ना आती थी केंद्र तो अपनी मम्मी के पास में ही रहती थी, और केंद्र में आने के लिए वो समय नहीं, वो उतना वो रूटीन नहीं था, मतलब बाहर ही वो खेलती थी. तो वैसा शुरुआत का उनका रूटीन था, लेकिन फिर उसके बाद में उनको थोड़ा इंगेज किया अंदर आने के लिए. तो
जब मैं पहले जा रहा था तो उस समय आंगनबाड़ी में कोई रूटीन सेट नहीं था कि बच्चों के साथ में समय सारणी की कैसे समय सारणी के अनुसार में गतिविधि समय, हाँ। कराना है, और जो सरल गतिविधि है, क्योंकि उस गुड़िया का उम्र भी 3.5-4 साल थी, तो उस हिसाब से कुछ गतिविधियों का चयन भी हमें करना पड़ता था उस समय। तो वो मैंने करना शुरू किया, सरल गतिविधि जैसे सरल सॉन्ग है, शब्द ज्यादा बड़े नहीं लेते थे सॉन्ग में, छोटा शब्द जो बच्चे आसानी से गा पाए, तो ऐसे सॉन्ग मैं चयनित करना शुरू किया। और मुक्त फ्री प्ले में अगर बच्चा जुड़ रहे हैं तो जितना हो सके मैं खुद भी जुड़ता था बच्चे के साथ में, उनसे बातचीत करता था उस दौरान, मतलब एक दोस्ताना व्यवहार, दोस्ती बनाने की कोशिश की। मैं अगर उनसे दोस्ती अगर करता हूँ तो शायद वो एक मुझे लगता था कि एक दोस्ती नहीं हुआ, इस कारण से वो झिझक रही हैं। तो मुक्त खेल के दौरान में जितना हो सके मैं जुड़ने की कोशिश करता था उनके साथ में, और अपना एक फिर समय सारणी बनाया कि मुझे मॉर्निंग में स्वागत मैं करता था, स्वागत है तो खुशनुमा की स्वागत, हम एक आइसक्रीम का डंडी लिए और उसमें बच्चे का नाम लिखा हुआ है, और वो बच्चे का वेलकम करते हुए, नमस्ते करते हुए उसको स्वागत करते थे, करता हूँ मैं। तो वो बच्चा जो है उनको अच्छा लगने लगा कि कोई तो है जो मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाँ, तो फिर उस डायरेक्ट मुक्त खेल में आकर के बैठती थी, फिर उस समय मुक्त खेल खेलती थी तो मैं उनके साथ में जुड़ता था। फिर उसके बाद फिर मुक्त चर्चा में मैंने सरल जो है, सरल टॉपिक, बच्चे किस तरह के, जैसे आलू हैं तो आलू के ऊपर मैंने चर्चा शुरू की, जो बच्चे के घर में है, आलू हैं या टमाटर हैं। हाँ, तो टमाटर का रंग कैसा होता है, टमाटर को किस में डालते हैं, किसके किसके घर में टमाटर हैं, या रास्ते में आप आए हो तो क्या क्या देखे हो रास्ते में, कौन कौन से जानवर देखे हो, या कौन कौन सी गाड़ियां आपने देखे हैं। तो उसके लिए मैं बच्चे को मोटिवेट करना शुरू किया। बाकी बच्चे बोलते थे लेकिन वो खाली सुनती थी, लेकिन धीरे धीरे समय लगा, मतलब एकदम से नहीं हुआ उस समय लगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो गुड़िया बता रही है जुलाई और अगस्त, यानी कि 2 महीने इनको हो रहे हैं, 2 महीने। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा और वो घुल जाएगी, लेकिन हमें थोड़ा अपना खुद का समय सारणी है और एक खुशनुमा जो माहौल है, वातावरण है, वो बनाना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा, बच्चे के साथ में जुड़ना पड़ेगा, और थोड़ा इंतजार, सब्र, वो बोलेंगे धीरे से, वो जुड़ेंगे गतिविधियों में। Thank you, Parmeshwar. Anyone Thank you. else? Yes, Sebi ji wants to say something. Sebi ji, any recommendations? And then Sushma ma'am can give her recommendations. सो जैसे कि अभी ये स्टोरी सुन के मुझे ये लग रहा है, और जिस तरीके से अभी सर ने बताया, तो जरूरी नहीं कि बच्ची को समझ नहीं रही, क्या पता वो पैसिव पार्टिसिपेशन या वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की जगह वो पेसिव मोड पे होगी और वो सीख रही होगी, पर उसे लग नहीं रहा होगा कि वो उस समय पे रिएक्ट करे या फिर उसमें वो इन्वॉल्व हो। तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। साथ ही साथ इसमें ये भी देखना होगा कि अगर बच्चे का लैंग्वेज अलग तरीके का है या फिर उसका बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, तो क्या हम उसको इन्वॉल्व करने के लिए कुछ उसके बैकग्राउंड से जुड़ा या उसके लैंग्वेज से जुड़ा कोई एक्टिविटी या गतिविधि या कोई वर्ड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि अगर वहां का हम एक बार एरिया देख लें कि वहां पे कौन सा लैंग्वेज यूज होता है या किस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उस लोकल लैंग्वेज से या लोकल एग्जाम्पल लेके हम बच्चे को क्या इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, वो चीजें हो सकती है। और साथ ही साथ पेशेंस इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा वो जान रही है और अगर वो घर पे जाके गुनगुना रही है, मतलब कि वो एक्टिवली वो चीजों को ग्रैब कर रही है। तो या तो हमें वो रुकना पड़ेगा या तो पॉज लेना पड़ेगा कुछ और टाइम का, और अगर तब भी अगर नहीं होता है ऐसा कुछ चेंजेस, तो फिर पेरेंट्स को, जब आपकी पेरेंट्स से मुलाकात होती है, जब पेरेंट्स आते हैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने, तो उनको बिठा के उनके साथ एंगेजमेंट करके बच्चे को मतलब क्लास में इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो जो भी राइमिंग या फिर जो भी कविता घर पे सुना रही है, पेरेंट्स को बोल दें कि आप भी इसके साथ सुनाओ। तो इस तरीके से अगर वो एक बार बोलना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर बोलने लगेंगे। तो ये मेरा एक सजेशन था जी। Great suggestion, Sebi ji. Thank Thank you. you so much. Yes, Sushma. या तो सेबी जी ने जो बताया वही मैं भी बताना चाहती थी। अगर बच्ची घर पर जाकर सारी चीजें दोहरा रही है, जितनी भी एक्टिविटी गतिविधियां वो कर रही है स्कूल में, वो सारी दोहरा रही है, मतलब वो अभी फिलहाल रिसेप्टिव मोड में है, मतलब वो सब रिसीव कर रही है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग है। वो किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट करे उसको वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए शायद वो सिर्फ सुन रही है और ग्रहण करके वो उतना अपने घर पे रिपीट कर रहे हैं। और थोड़ा सा टाइम अगर उसके साथ हम देंगे तो देन आगे जाके मुझे लगता है वो लड़की
पार्टिसिपेट भी करेगी, जब धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े से वर्ड्स भी सुनेगी, जो नई लैंग्वेज है उसके लिए स्कूल में अगर वो सुनेगी देन वो पार्टिसिपेट भी जरूर करेगी। क्योंकि मुझे एक किस्सा याद है जहाँ पे जब हमने मुक्तांगन शुरू किया था, तभी भी एक लड़का वहाँ पे था जो कि सिर्फ क्लास में आके बैठता था और कुछ भी नहीं, मतलब बात ना टीचर से बात करता था ना कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था। तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि कुछ नहीं है, मतलब ये बच्चा कुछ बोलता नहीं है, कुछ नहीं। हम पेरेंट्स से बहुत बार बात की है इसके बारे में, तो पेरेंट्स का यही हमेशा आता था कि घर पे तो बहुत बात करता है, हमें रुकाना पड़ता है उसको। तो यही था। और फिर बाद में जब हमने देखा 1 साल के बाद में, बच्चे में इतना डेवलप था कि वही एक बच्चा था जो पूरे क्लास में टॉकेटिव बच्चा था, और हमें उसको रोकना पड़ा था, अरे अभी रुक जाओ, मतलब उतने सारे क्वेश्चंस तो बच्चे के पास में थे। तो मुझे लगता है यही सेम आई थिंक इस बच्चे के साथ भी होता हो कि लैंग्वेज की वजह से वो शायद उतना खुलकर बात नहीं करती होगी, पार्टिसिपेट नहीं, बट धीरे धीरे जैसे ही वो बातें सुनती रहेगी, रिसेप्टिव मोड में है, जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगी वो आई थिंक वो करेगी। तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए, उसके पेस से चलना चाहिए। यस, थैंक यू सुषमा जी। आई थिंक समय को देख के अभी हम और रिकमेंडेशंस नहीं ले सकते, फिर भी अगर कोई किसी के पास कोई अच्छा सुझाव आ जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या तो अभी चैट बॉक्स में अगले 5 मिनट में डाल सकते हैं। प्रदीप जी ने भी लिखा है चैट बॉक्स में, बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि बच्चे को घर की भाषा में बातचीत के लिए मौका देना चाहिए। यानी इट्स ओके अगर जैसे परमेश्वर जी ने कहा कि कुछ एक आलू है या जो भी है, तो वो देकर उससे बोलना चाहिए कि आप बोलो अभी इसके बाद। तो वो भले ही कोई भाषा में बोले जो दूसरों को ना समझ आए, लेकिन जैसे वो हमारी भाषा जो उसको नहीं समझ में इतनी जल्दी आ रही फिर भी एक्सेप्ट कर रही है, तो हम सब भी और दूसरे बच्चों को प्रोत्साहन देना है कि चलो उसने कुछ बोला है तो चलो ताली बजाओ और अप्रिशिएट करो उसने अपने भाषा में जो भी बोला है। तो इस तरह अपने भाषा में जब वो बोलती भी है और उसे अप्रिशिएट किया जाएगा तो आई एम श्योर वो ज्यादा बोलेगी। दूसरे और अच्छे अच्छे हमें सुझाव जो आए हैं वो मैं क्विकली ये कर देती हूँ, एक रन थ्रू कर देती हूँ। जैनब जी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं कि आर्ट और क्ले वर्क या कोई भी इससे जिससे एक्सप्रेस कर सके। जैसे आपकी चिंता थी कि वो उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो जरूरी नहीं है। जैनब जी ने कहा कि सिर्फ बोलने से ही होता है, वो आर्ट या इस कोई और माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि उसको सीख रही है कि नहीं, तो वो आप कर सकते हैं। और उसको वो शायद एक काइनेस्थेटिक लर्नर है तो वो एक्सेप्ट करना होगा कि वो करके बता सकती है कि उसको कुछ आता है कि नहीं। तो उसको कुछ भी एक्टिविटी के द्वारा आप जान सकते हैं मालिनी जी कि उसको कुछ आ रहा है या नहीं। और पैरेलल प्ले का भी बताया है जैनब जी ने कि जब फ्री प्ले में वो जब खेलती है तो उसके साथ बैठ के आप बातें किया करिए, शायद वो एक दो चीज बोल देगी। आपकी बातें सुन के वो कुछ ना कुछ तो नॉन वर्बल भी अगर कुछ रिएक्शन देगी तो वो भी एक विन विन है आपके लिए। फिंगर प्ले और पपेट्स दीजिए उसको और लेट अस सी अगर उसके द्वारा वो कुछ बोल रही है। फीलिंग्स के चार्ट्स होते हैं उसके द्वारा अगर वो कुछ आपको कम्युनिकेट करे और कॉन्फिडेंस उसमें आ जाए। बहुत जन ने ये भी कहा है कि उसके साथ एक अच्छा रैपो फ्रेंडशिप बनाना और पेशेंस, ऑफ कोर्स सभी ने कहा है कि बहुत पेशेंस रखना होगा। उसके ही कल्चर को के लिए रिलेटेड या उसकी भाषा के रिलेटेड कोई जैसे प्रदीप जी ने कोई उसको मौका दे किसी चीज के बारे में बात करने के लिए। और क्या कोई सॉन्ग उसकी डायलेक्ट में कोई सॉन्ग अगर हो या आप सीख ले 2-3 लाइन और अगर आप गाएंगे तो शायद उसको लगेगा कि अरे मेरे इसमें गा रहे हैं टीचर भी, तो वो और आपके साथ अच्छे से ही हो जाएगा। सभी ये कह रहे हैं कि इस ऐसे केसेस में बहुत टाइम लगता है क्योंकि बच्चे को भी टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट लैंग्वेज अराउंड एंड पेशेंस रखना बहुत जरूरी है आपके लिए एज ए टीचर। एंड पेरेंट्स को भी आप बहुत इनवाइट कर सकते हो क्लासरूम में। जब बच्चे को आप बोल सकते हैं पेरेंट्स को कि कुछ लेकर आइए उसके साथ और उसको आपके सामने लेकर आपके साथ मिलके वो बता सकती है और आप तो इससे वो खुल सकती है और वो ज्यादा बात करने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे और सुझाव इस तरह से आए हैं मालिनी जी। आई होप आपको मदद होगी और इससे आपकी केस में कुछ problem solving ho jaye. Yeah, okay, thank you very much and I'm sure and very interesting case Malini ji, thank you so much for the case. Thank you. Over to you Zainab.
Yeah, thank you. Thank you. Very interesting case and amazing suggestions by everyone. We'll move on to the last part of our session, that is the feedback. फीडबैक का लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर लिया है और यहाँ पे चैट पे लिखा हुआ है कि कितने मुझे फीडबैक्स हर बार मिलते हैं. एवरी टाइम मैं भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उतने 100% मुझे फीडबैक मिलनी चाहिए. सो आप खुद चैट पे पढ़ सकते हो कि नेवर नॉट अ सिंगल डे मुझे फीडबैक मिली है. अराउंड 60 to 70% लोग ही फीडबैक देते हैं. सो प्लीज योर फीडबैक इज गोइंग टू हेल्प अस टू बिकम बेटर और हमारा सेशन और बेहतर हो सकता है. हमारी यही कोशिश रहती है जो भी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में उसको इनकॉर्पोरेट करें. सो प्लीज डू शेयर योर फीडबैक एंड अभी के अभी आप फीडबैक शेयर करें एंड वंस यू आर डन आप चैट में डन लिख के लीव कर सकते हो. अभी हमारा मॉड्यूल 2 खत्म हो चुका है. मॉड्यूल 2 के अंत में हम एग्जिट टिकट देते हैं. एग्जिट टिकट एक सिंपल मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चनर होगा जिससे हमें पता चलेगा कि पूरे ये 6 सेशंस में आपको कितना समझा है लैंग्वेज फॉर द यंग चाइल्ड के बारे में और हमारी जितनी कोशिश रही कितना तक आपको पहुंचा है. वो सारा डिस्कशन हम 21 सितंबर 15 दिन के बाद करेंगे. ओपन फोरम में हम एग्जिट टिकट के साथ साथ थोड़ा ओपन फीडबैक भी करेंगे, एक दूसरे से सुनेंगे. थोड़े कमेंट्स आए हैं पर्टिकुलर सेशंस के बारे में हम थोड़ा वो डिस्कस करेंगे. ओके समय सेम रहेगा. वी विल ट्राई टू फिनिश इट बिफोर 4 o'clock बट सेम टाइम रहेगा कि 2:45 बजे हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको 2:30 बजे जुड़ना है. लास्ट 2 सेशन से मैं सभी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आपके इम्पैक्ट के नंबर्स दीजिए. अब टिल नाउ मेरे पास सिर्फ 4 या 5 लोगों के ही आए हैं. सो प्लीज आई एम श्योर कि आप अगर आपने सेशन में आप ज्वाइन होते हो मतलब कि आप किसी लोगों के और के साथ भी काम कर रहे हो. आप अकेले केवल नहीं आइसोलेशन में हो. सो आप आइदर ट्रेनर्स के साथ काम करते हो नहीं तो टीचर्स के साथ काम करते हो. टीचर्स मतलब आंगनवाड़ी सेविका भी है जैसे परमेश्वर जी ने अभी एग्जाम्पल के द्वारा बोला कि मेरी जो सरकारी मेरी जो साहित्य आंगनवाड़ी वर्कर जो है. सो आप इतने कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ काम करते हो और इन टर्न वो कितने बच्चों के साथ काम करते हैं. प्लीज सेंड मी दिस फीडबैक एवरीबॉडी. थोड़ा नंबर्स आप मुझे लिख के भेज दीजिए पर्सनल चैट पे. विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. एंड यस केसेस आने दीजिए. केसेस आई एम ऑल्सो लुकिंग कि अभी आगे बढ़ के हमें केसेस थोड़ी सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशन हमें मिले हैं. बहुत सारे लोगों की सिमिलर प्रॉब्लम्स रहती है. सो अगर आपने किसी और का केस सुना है और आपने वो रिकमेंडेशन सुझाव जो दिए आपने अपने खुद के सिचुएशन में खुद के सेटअप पे अप्लाई किया है उसका सक्सेस कैसा हुआ है प्लीज हमें बताइए. अगर उसमें भी कुछ समस्या आई हमने सुझाव तो दे दिया यहाँ पे बट आपने जब अप्लाई किया वो नहीं हुआ तो उस पे भी आप केस आप एक लिख के हमें भेज सकते हैं. सो जिनका आपका केस नहीं आया है आपको तो कंपलसरी केस देना ही है और जिनके 1 या 2 केसेस आ गए आप और सेशंस और आप और केस लिख सकते हैं. So please write your feedback और feedback भरने के बाद you can write done in the group chat here and leave the meeting. Thank you to everyone. Thank you all the participants for wonderful participation throughout today and the entire module. Thank you to Sushma ma'am for leading this entire module on language for the young child. हम वापस दोबारा मिलेंगे for the open forum. Thanks to everyone present here. Thank you to Avan team for your great participation today. यस सो मैं हमारा ग्रुप एक है व्हाट्सएप ग्रुप है हम उस पे तो हम पोस्ट करेंगे परमेश्वर जी जितने भी गाने हैं. यस अभिषेक जी विल ट्राई एंड गिव यू द वीडियो. आई विल टॉक टू मनीष सर अबाउट इट. इनका फीडबैक हो गया यू कैन लीव द मीटिंग. Yes, Pradeep ji, we'll try to make the arrangement. We'll talk to Manish about it and get to the feed जो भी sessions आपके मिस हुए. Actually, I'm asking about link, feedback link. I Okay. don't. Okay, I'll just send it over here also. Give me a minute because we already have a WhatsApp group. So 1 minute, I'll just post it right now. Yeah.
Here you go. So will you just let me know if you're able to access this link, and does it take you to the feedback page? No, this link is not working. I don't even open the home page. Okay. Yeah, because I think probably because you all are only, I mean, like, you know, not participants as yet, because when I'm clicking on the chat itself, I'm going to the page, feedback page. So the Yeah. participants can fill the feedback form, and so maybe she's not getting the link for the page is not opening because she's not For her, yeah, currently yeah, a participant. yeah. So as I know, you're just joining for today's session, and so probably that's the reason it's not working for you all. But any specific feedback you would like to share, you can please share it here on the group chat, or just send me a personal message here on the group chat. I'd be happy to hear what did you all feel about the session. So जो नए लोग आह्वान से आए थे आज, because we saw there was a pattern that we always start. There's one part of the session is a didactic that we call, where a subject expert comes and talks on a particular topic. So आज का जो topic था was rhymes, chants and finger play. So Sushma ma'am was our subject expert and she led us through the entire content that she had prepared. So didactic के बाद एक case presentation होता है. केस जो है वो पार्टिसिपेंट्स को हमें सबमिट करते हैं, और इस प्रोग्राम में सर्टिफिकेट पाने के लिए कंपलसरी हमने रखा है कि एक केस आपको सबमिट करना ही है. केस एक इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है जो आपकी सिचुएशन में है, यू नो, और यू सीन somewhere and you want a solution to it. So जैसे आपने देखा, there are different parts of the case. We help also the participants. अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है, we help them with writing the case. Case can be written in any language. हिंदी में भी हो सकता है. बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट महाराष्ट्र से है, तो वो मराठी में भी लिख के हमें भेजते हैं. सो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है हमारे लिए. इंग्लिश, हिंदी, मराठी में वेरी कंफर्टेबल ये तीनों लैंग्वेज के साथ. सो फिर वो केस प्रेजेंटेशन के दिन जब हम सिलेक्ट करते, सपोज आज जैसे हमने मालिनी जी का केस सिलेक्ट किया था, सो प्रेजेंट करते हुए वो हमें खुद बता दें उनका केस क्या है. फिर कुछ भी अगर हमें डाउट है हमारे पूरे ग्रुप को, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को, देन हम उनको क्वेश्चंस पूछते हैं क्लैरिफाइंग करने के लिए. कुछ अगर केस में नहीं लिखा है जो हमको नहीं समझा, तो लाइक सो हमने पूछा एज क्या था, जब पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया तो क्या वापस से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली. सो क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पार्ट होता है. एंड द थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ द केस इज अ रिकमेंडेशन, जहाँ सभी लोग सुझाव देते हैं. सो ये पूरा केस प्रेजेंटेशन होता है. एंड द लास्ट थर्ड पार्ट इज अ फीडबैक. हमारा हर सेशन एक फीडबैक के साथ खत्म होता है. सो कोई भी हमारा जो मुक्तांगन का एको सेशन होता है वो एक डायडेटिक के साथ स्टार्ट होता है, वेलकमिंग वगैरह होता है, फिर डायडेटिक होता है, केस प्रेजेंटेशन होता है, फीडबैक होता है. तो यही पैटर्न हमने हमारे सभी सेशन में करते हैं. ये हमारा सेकेंड मॉड्यूल था जो आज खत्म हुआ है, 6 सेशन था. उसके पहले जो मॉड्यूल था वो फैमिली स्कूल पार्टनरशिप में था, उसके भी 6 सेशंस थे. एंड प्रायर टू दैट हमने फाउंडेशन सेशंस किए थे, you know, discussing about active constructive learning or beliefs about a young child, all that we had done. Okay, so अगर आपका हो जाता है, you can read, you write done and read. योगेश जी, once we're done, आप डन करके